हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। हम जलवायु विज्ञान में देख रहे थे विंड के बारे में, और आज हम देखने वाले हैं विंड का सबसे आखिरी टॉपिक जिसका नाम है लोकल विंड्स। मैंने एक परमानेंट विंड, अस्थायी पवन, और नॉन परमानेंट मतलब टेम्पररी विंड दोनों को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। आज हम देखते हैं लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है लोकल विंड्स। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले इसका नाम है लोकल विंड, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानीय पवनें। नाम से मालूम हो रहा है कि लोकल का मतलब ऐसा विंड जो कहीं न कहीं एरिया पर डिपेंड करता है। मतलब सिंपल सी बात है, विंड तो वही है लेकिन हर एक एरिया में अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। हम उसी को बोलते हैं बेसिकली लोकल विंड। ठीक है, अब जो विंड है वो गर्म भी हो सकता है और वही विंड ठंडा भी हो सकता है। तो जो लोकल विंड है हम उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं वार्म विंड और एक को बोलते हैं हम कोल्ड विंड। वार्म को हिंदी बोलते हैं गर्म पवन और इसको बोलते हैं ठंडी पवन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ये सब बेसिकली अलग अलग कंट्री के लिए है, अलग अलग कॉन्टिनेंट के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जस्ट बात हम पहले जितना भी कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट, हम बेसिकली वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ा बहुत जानने की पहले कोशिश करेंगे, ताकि जितना भी कंट्री है उसका लोकेशन के बारे में, जो हमारा ओशंस वगैरह हो गया, जो हमारा सी वगैरह हो गया, हम उसके बारे में कम से कम जान पाएँ कि आखिर जो वो कंट्री है या फिर वो सी या ओशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हम उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा वार्म विंड है हम इसको बोलते हैं गर्म पवन। नाम से मालूम है गर्म, मतलब इस विंड का टेम्परेचर कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, वो गर्म होगा। अगर गर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको बोलते हैं सूखा पवन ही बोल सकते हैं, हम उसको बोलते हैं शुष्क पवन। ठीक है, उसको बोलते हैं गर्म पवन या शुष्क पवन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, वो जो पवन है वार्म विंड की बात करते हैं, वार्म विंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सी से होते हुए आएगा, अगर वो ओशियन से मतलब महासागर से होते हुए आए तो उसको कहीं ना कहीं वेपराइज करते हुए आएगा, मतलब पानी को गर्म करेगा और उसको कहीं ना कहीं वाष्पित कर देगा। अगर वाष्पित करेगा तो बादल बन जाएगा, तो वो बादल को भी अपने साथ लेके चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा मतलब तापमान ज़्यादा तो पानी का वाष्पन हो जाता है और वही भाप लेके किसी कंट्री में चलते हैं और वो वर्षा भी करा पाते हैं। लेकिन ठंडा पवन की बात करें तो नाम से ठंडा है, इसका टेम्परेचर कम होता है। अगर तापमान इसका कम है तो ऑब्वियस सी बात है पानी को गर्म कर नहीं पाएगा, पानी गर्म करेगा नहीं तो भाप उसका बन नहीं पाएगा, बनेगा नहीं तो वर्षा भी कहीं नहीं करा पाता। ठीक है, तो जो आपका वार्म विंड हो गया वो वर्षा करने में हेल्पफुल है, मगर कोल्ड विंड वर्षा करने में हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिखा है, इसका मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखा है। ये आपका टोटल है कोल्ड विंड, ये आपका हो गया वार्म विंड। पहला देखते हैं चिनूक। चिनूक बेसिकली रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत आपका था बेसिकली नॉर्थ कॉन्टिनेंट मतलब नॉर्थ अमेरिका में आता है, मतलब उत्तर अमेरिका जहाँ पे यूएसए है, जहाँ पे कनाडा है, जहाँ पे मैक्सिको है, तो उसी एरिया में चिनूक पवन बहता है। ठीक है, रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न साइड मतलब पूर्वी एरिया में बहता है। ठीक है, तो कंट्री का लोकेशन जानने के लिए हम थोड़ा सा पहले मैप देख लेंगे इसके जस्ट आगे। अभी सिर्फ आप याद रख लीजिए, जो चिनूक पवन है वो भी गर्म पवन ही है। चलता कहाँ पे, रॉकी पर्वत के ईस्ट साइड, पूर्वी साइड में, जो कहाँ है आपका उत्तर अमेरिका मतलब कनाडा, फिर आपका मैक्सिको, फिर आपका यूएसए, इस एरिया में वो चलता है, लेकिन बेसिकली चलता है कनाडा में। ठीक है, उसके बाद एक आपका होगा फोन। फोन बेसिकली है वो आपका था आल्प्स पर्वत के। ठीक है, ये आपका था स्विट्जरलैंड, मतलब ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो ये आल्प्स पर्वत कहाँ पे, यूरोप में, और फोन नाम का पवन चलता है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड बेसिकली। ठीक है, लू तो यहाँ पे आपका जो लू हो गया बेसिकली आएगा भारत और आपका आएगा पाकिस्तान, लेकिन भारत के बेसिकली आएगा आपका नॉर्थ एरिया में। ऐसा नहीं कि पूरे मतलब जितने आपका होल इंडिया हो गया उस पर आएगा लू, बिल्कुल नहीं, सिर्फ उत्तर पार्ट में आएगा और आपका पाकिस्तान लगभग पूरा ले लीजिए, उसमें चलता है लू। लू से बेसिकली क्या होता है, लू में इतना गर्मी होती है, सिंपल सी बात है, लू में इतना गर्मी होती है कि हम लोग का जो टेम्परेचर होता है उसको काफ़ी हाई कर देता है। जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा तो बेसिक सी बात है हमारे अंदर का जो पानी है वो भी खत्म हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो हमारे शरीर में पानी का कमी हो जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो लू थोड़ा सा खतरनाक कुछ हद तक हो जाता है। उसके बाद एक आपका था सिरोको फ्रांस, स्पेन, इटली, इस रीजन में बहता है। ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो सिरोको आपका फ्रांस, स्पेन, इटली। लेकिन ये जो सिरोको पवन है बेसिकली हम इसको देखिए, जो सिरोको पवन है ये जो वर्षा करवाते हैं इस रीजन में, उस वर्षा को कभी कभी खूनी वर्षा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए जो सिरोको पवन है वो बेसिकली आता है आपका जो अफ्रीका का पार्ट है, मतलब नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, वहाँ पे सहारा डिजर्ट है। सहारा डिजर्ट से जो आपका बालू वगैरह है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, उसको उठा के लाता है और आसपास में उसी के जस्ट बगल में कौन सा आपका हो गया, भूमध्य सागर है, तो वहाँ से पानी ले लिया, दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे जाके यूरोप में जाके बरस जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का बालू उठ के उसके पानी में मिल जाता है, उसके वर्षा में मिल जाता है, तो देखने में लगता है ऐसे लाल लाल गिर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं खूनी वर्षा। ठीक है, एक आपका जोंटा, ये चलता है आपका अर्जेंटीना में। इतनी बात समझ गए। इसका देख लीजिए कोल्ड, ये वर्षा बिल्कुल नहीं कराएगा। बोरा स्पेन मतलब यूरोप में,
मिस्ट्रल ये भी चलता है आपका स्पेन, इटली, यूरोप का। ब्लिजार्ड नॉर्थ अमेरिका का। पेम्पेरो अर्जेंटीना का। पापागायो मैक्सिको ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही है। बाइज आपका हो गया फ्रांस का, ये यूरोप का हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बेसिकली जो भी बातें थी सिर्फ जानने वाली थी, मतलब रटने वाली थी, आप इसको रट लीजिए। उसके बाद हम पहले देख लेंगे, हम विंड वहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद देख लेंगे जो भी हमारा मतलब वर्ल्ड है उसमें 7 कॉन्टिनेंट, जो भी मेन कंट्री है हम उसके लोकेशन के बारे में जानेंगे। और जो हमारा इंपॉर्टेंट ओशियन आता है, समंदर आता है, बी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके बाद, गल्फ किसको बोलते हैं, बाइट किसको बोलते हैं, हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे आगे। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बेसिकली रटने को बहुत मिला होगा। ठीक है, तो आप इसको रट लीजिए और नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा बहुत मैप के बारे में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।